भाई साहब गजब हो यार। तुम अभी भी उस झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई, समझो कि नहीं समझे? क्योंकि जिसको, चलो हो सकता है उसने आईआईटी वाईटी क्वालिफाई कर दिया हो, बट जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी है पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर इस बार मेरे पेरेंट्स पे उंगली उठाई है और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मेरे पेरेंट्स स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस उठा के मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कितना कुछ नहीं किया। मेरी मदर मेरे मेरे स्कूल की शर्ट्स ना, कि भाई बड़ी हो जाती थी शर्ट, बार 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 चेंज करनी पड़ती है, तो मेरी मौसी के बच्चों की शर्ट लेके आती थी, उनके कॉलर घिस जाते होते तो पलट कर मुझे वो पहना के स्कूल भेजती थी कि भाई किसी भी तरह बस स्कूल चला जाए। मेरे फादर अपनी आधी से ज़्यादा इनकम मेरी स्कूल फीस में भरते रहे। जब जेई की तैयारी कर रहा था ना मैं, तो तब से मेरे पापा को 5 साल से रूमाटॉइड अर्थराइटिस था, जिसके अंदर मतलब आपके जोड़ों में और लिम्स में सूजन और दर्द, बहुत भयंकर दर्द होते। 5 साल से कुछ काम नहीं कर पाए थे वो। और जवानी में इतना काम करते रहे वो कि भाई साइकिल पे पुरानी दिल्ली जाते रहे, वहाँ से ये नहीं कि ऑटो कर लिया कुछ कर लिया, उस पे ही सारा सामान लेके आते रहे और कि भाई 4 पैसे बच जाए। और जो फादर 1-1 रुपये, मेरी फैमिली 1-1 रुपये ऐसे बचा के चलती थी कि कहीं खर्च ना हो जाए। उन पेरेंट्स ने जिनने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन पे इन्होंने ऐसे बोल दिया 1 मिनट में कि भाई संस्कार नहीं सिखाए। मतलब जिन पेरेंट्स ने मेहनत करना सिखाया है, उन्होंने भाई संस्कार नहीं सिखाया। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते? बच्चों को बहला फुसलाकर, कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर कूद पड़ता है जो, मत देखा करो। और तुम आज की जनरेशन थोड़े समझदार बनो भाई, ठीक है? हाँ ना, मैं यहां से टीचर ले आऊंगा, मैं वहां से इनसे पढ़ लो ये वो, ठीक है? ये सब ताम झाम है, बोलना पड़ता है बेचने के लिए, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, मत देखा करो, ठीक है? हाँ ना, ये वही लोग हैं जो YouTube पे वीडियो वैसे बनाते हैं, क्या नहाते वक्त आपके हाथ से साबुन गिर जाती है? और तुम भी, हाँ भैया गिर जाती है, आपको कैसे पता? अगर आपको ये जानना है कि आप उस साबुन को कैसे हटाएं, तो मेरा ये कोर्स है इतने रुपए का, प्लीज ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पहुंचोगे तो क्या बोले? बोले उठा लो, नीचे गिरी हुई है तो। फिर बात आती है, एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है। ये एक, इसको शायद नहीं पता हो कि ब्लैक बुक जो होती है ना, मतलब जेई की फील्ड में जो होते हैं उन सबको वैसे पता रहता है, हो सकता है इनको कम नॉलेज हो। तो जेई की फील्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ की, वो है ब्लैक बुक। उसके ऑथर है पंकज जोशी सर, वो हमारे साथ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है। और ये ऑथर नहीं है, ये टीचर नहीं। इन्होंने पता एक बारी तो इनके टीचर ने आके ये बोला कि ऑथर कोई अच्छा है तो ज़रूरी नहीं टीचर अच्छा हो। भाई ये 25-30 साल से इतने सारे AIR-1 निकाल चुके हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, हर तरह के बैच, लोएस्ट बैच, हाईएस्ट बैच, हर तरह के। इनसे तो टीचर टीचिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं। और ये टीचर इतने अच्छे रहे तो इनकी किताबें इतनी अच्छी बनी। वो किताबें मशहूर किताबें पूरे देश में चली क्योंकि वो इन्होंने अपने दिल से लिखी थी और मेहनत से लिखी थी और कई साल उस पर मेहनत लगी है। तो उनके ऑथर सारे आप किसी से भी जाके पूछ लेना, एन अवस्थी सर, MS चौहान सर, V जोशी सर, SKM सर, पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स, निंजा सर लेजेंडरी टीचर्स हैं। ये इन्होंने 1 मिनट में AIR-1 के टीचर्स को कह दिया कि यहाँ वहाँ के टीचर्स ले आया। मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं। अरे क्या करते हैं ये लोग, बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ना तत्पर थे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए और कोटा जाते रहे और लाखों रुपए का खर्चा होता था। और ऑनलाइन जिन पे कोई पैसा नहीं था वो ऑनलाइन पढ़ ले रहे, जो भी मिल जाता जैसा तैसा मिल गया उससे पढ़ ले रहे। तो तब इन लोगों का कल्ट राइज हुआ और लोग इनसे पढ़ने लगे। तो इनको ना ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम से यैपिंग करके, कंट्रोवर्सी करके, नाच गाने करके, इन सब से मशहूर बने। और जो असली टीचर्स हैं ना, जो जिनको यहाँ वहाँ के टीचर कह रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे, अपने कॉन्सेप्ट, आप देखना कभी निंजा सर की ना पॉपुलर वीडियोस देखना कभी, वो सारी में पढ़ा रहे होंगे वो, इसलिए 4-4 5-5 लाख व्यूज़ हैं उन पे, पढ़ाने की वीडियोस पे, क्योंकि पढ़ाते ऐसा है वो। तो
ये वो टीचर जो सब्जेक्ट पे बने, और यहाँ के टीचर जो ऑनलाइन के ऑलरेडी टीचर जो थे ये हैं यैपर्स। इन्होंने मुझे ये बोला ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। आपने कभी मुझे निंजा सर, MS चौहान सर, NKS सर, इनके साथ कभी वीडियो में देखा मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। दिल से रिस्पेक्ट है भाई जेन्युइन टीचर्स के लिए। आशीष अरोड़ा सर हो गए, उनकी बुक के ऊपर एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया था मैंने। भाई जो जेन्युइन टीचर है मेरे पास उसके लिए रिस्पेक्ट है, पर अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूँगा। आप एक बात सोचो कि ये लोग आके क्लास में एक टीचर बोलता है, बच्चे को बोलता है BKL। आप सोचो किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। ये टीचर आके जो इसने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करी, आप सोचो एक क्लासरूम के अंदर कर रहा है, ठीक है, कोई क्लासरूम में डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आपको बताऊं, बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस का सिलेबस ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। आपको ये लोग ना कुछ भी, कोई भी चीज़ को एडवांस का नाम दे के पढ़ा तो सकते हैं, पर वो एडवांस की होगी नहीं। और अगर एडवांस की होती है ना चीज़, आप एक बात सोचो, अगर निंजा सर इरोडो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में गाना गाने का टाइम, गाना गाने का ध्यान मिल सकता है? बिना ध्यान के, बिना 100% ध्यान के इरोडो का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको पैकेज करके दे देते हैं। देखो एडवांस है, आपको क्या करेंगे, जे एडवांस को कोई कभी तो टफ इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन उठा के देखो IIT का क्वेश्चन करा है। ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है एग्ज़ाम की, इनको नॉलेज नहीं है एडवांस लेवल की। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग क्लास में इतनी घटिया घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, एक टीचर F वर्ड बोलता है कई बारी, एक टीचर अपनी क्रश की बातें करता है, आयुषी की, एक टीचर, आप सोचो ये कंट्रोवर्सी क्लासरूम के अंदर। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे निंजा सर या पंकज जोशी सर क्लासरूम के अंदर जो है ऐसी बात कर रहे हैं, टाइम ही नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि वैसे तो एक घटिया से घटिया हरकत करेंगे, सामने वाले पे लाख टारगेटिंग करेंगे, और अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे तो टीचर कार्ड के पीछे छुप जाएंगे कि भाई हम तो टीचर हैं, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपने टीचर की गरिमा रखी कहाँ? आपकी हरकतें तो देखो, आप टीचर नहीं हो। ये लोग टीचर नहीं है, ये यैपर है। ये लोग ना तो पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर पता है सिर्फ कंट्रोवर्सी करके मशहूर होना चाहते हैं। और एक बात बताऊँ, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जब से मैंने बैच लॉन्च किया है, बच्चे इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, और अब लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो अभी जो इन यैपर से पढ़ रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा तैसा ही सही कुछ तो पढ़ ही रहे थे। पर अब जब बच्चों के पास ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने उनका बैच ज्वाइन कर रखा था, पर उन्होंने वो बैच छोड़ के, क्लास में नहीं आ रहे बच्चे, बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई हैं, उनकी क्लासेस खाली हैं। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, जो क्लास गोश्त क्लासेस बन गई हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉट से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बचे हैं जो उनको सोचते हैं, बोलते हैं मेरे खिलाफ बैड माउथ करके, सोचते हैं कि बच्चों को, बाकी बच्चों को रिटेन कर लेंगे। पर पता है क्या हो रहा है, जितना बैड माउथिंग इन्होंने किया, बच्चों ने उतना आके हमारे कोर्स को, हमारे टीचर को चेकआउट किया, देखा यार ये तो फालतू में निशान जिंदल को बुरा बना के बैठे थे। निशान जिंदल इतने बड़े टीचर्स का कोलैब कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर। N अवस्थी सर खुद पढ़ाने आ गए हैं ऑनलाइन, MS चौहान सर खुद पढ़ाने आ गए हैं, SKM सर खुद आ गए, विजय सर खुद आ गए। ब्लैक बुक क्या तरफ पढ़ाएंगे हमें भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सारे बच्चे यहाँ आ गए, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, साफ दिख रही है। मैं एक एडवाइस इन टीचर्स को देना चाहता हूँ कि आप लोग, ये जो टीचर्स हैं, लेजेंडरी टीचर्स, इनकी रिस्पेक्ट करना जानो। इनसे तो इतने सारे सैकड़ों लोग टीचिंग सीखने आते हैं हर साल। आप सोचो, आप उन टीचर्स के बारे में आपने बोल दी यहाँ के वहाँ के टीचर उठा लाया, आप थोड़ा सोचो। और मैं आपको बताऊं, आप 7 जन्म भी लगा दोगे ना, तब भी आप उनके ऑरा पे, उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और एक बात बताऊं, जितना तुम मेहनत करते हो ना कंट्रोवर्सी में, यैपिंग में, उतनी सब्जेक्ट पे करोगे ना तो शायद तुम्हारी थोड़ी तरक्की हो जाए। बच्चों का एक्चुअल भविष्य बनाने पे फोकस करो। सोचो, बच्चे तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेंगे तो उनका क्या चरित्र बनेगा। और बच्चों, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर से, कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर हो, चाहे आप हमारे निंजा सर, PJ सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप वहाँ पे कहीं किसी के पास भी से पढ़ रहे हो, आपको क्रैक ज़रूर करना है। इन चक्करों में और मत पढ़ना। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।